एक गवाही मेरे पास भी है। और ये जो गवाही है वाकई में ये जैसे ना कुछ जलेबी की तरह टेढ़ी है, कुछ सीधी है, कुछ टेढ़ी है। मतलब क्योंकि इसने मुझे भी बहुत उलझा के रखा था इस गवाही में, और इस गवाही के द्वारा सीख भी मुझे मिली है। और ये सीख जो मिली है वाकई बहुत अच्छी सीख मिली है। मैं जैसे ये गवाही अपनी मम्मी के लिए देना चाहूँगा। मेरी मम्मी को पिछले 6-7 साल से शायद जो औरतों की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको यार, पीरियड से, तो ये जो बीमारी चली है ये मतलब अभी सुनने में आ रहा है जैसे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा था, वैसे जहाँ भी हम सुन रहे हैं ना ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ये इतनी लहू बहना, ये इतना मतलब इस समय बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हर दूसरी तीसरी या चौथी महिला के मुंह से सुनने से आ रहा है कि उसके गांव में, उसके रिश्तेदारी में या उसके बगल में मतलब ये समस्याएं औरतों को हो रही हैं। चलो हमारी मम्मी की तो उम्र हो गई है, 49-48 साल की हो गई है, तो उनका मतलब समझ में आता है, पर सुनने में आ रहा है कि जिनकी अभी नई नई शादियाँ हुई हैं और जिनके साथ अभी बच्चे भी नहीं हुए, उनके साथ भी प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही है। अब मतलब जैसे तो मैं एक दिन बैठा था और परमेश्वर से मम्मी ने इस बीमारी के लिए बहुत लोगों से प्रार्थना करवाई, इस समस्या के लिए जो उनका ब्लड नहीं रुक रहा था, सबका महीने में 1 बारी आता है, उनका 2-2 बारी आने लगा था और बहुत ज़्यादा आता था, शायद वो बेहोश भी हो जाती थी। तो मम्मी ने बहुतों से प्रार्थना करवाई, मतलब बहुत तो परमेश्वर के ओर से मैं भी उनके लिए बहुत किया था, भैया भी परमेश्वर के दास भी बहुत किए थे। तो मतलब एक जगह मैंने परमेश्वर के दास को सुना था कहते हुए कि जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि उसकी प्रार्थनाएं काम नहीं करती, परमेश्वर की दास की प्रार्थनाएं हमेशा काम करती हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करती है, काम करती हैं। क्योंकि अगर हम याकूब और एसाव की बात, हम इसहाक की अगर प्रार्थना की बात देखें, अगर बाइबल पुराने में न जाएं तो इसहाक क्या बोलते हैं, एसाव के लिए आशीष देना चाहता था, पर उसकी जगह धोखे से याकूब ने क्या किया, उस आशीष को ले लिया अपने ऊपर। वो अपने बड़े बेटे को देना चाहता था इसहाक आशीष, पर धोखे से याकूब छोटा भाई जाके उसने उस आशीष को अपने ऊपर ले लिया। तो इसहाक कौन थे? इसहाक परमेश्वर के दास थे। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास जब हाथ रखकर प्रेयर करता है किसी के लिए भी, तो प्रार्थनाएं काम करती हैं, जैसे आप लोग गवाही भी यहाँ देते हो, तो सचमुच में करती है। पर मैं परमेश्वर के बहुत से दासों से ये भी सुना हूँ कि प्रार्थनाएं काम करती हैं, पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पर जैसे किसी भी दिक्कत के लिए किसी ने प्रार्थना करवाई परमेश्वर के दास से, तो वो प्रार्थनाएं काम करेंगी, पर अगर हम चाहते हैं कि हम परमानेंट सोल्यूशन चाहें, छुटकारा, संपूर्ण चंगाई, तो परमेश्वर ने क्या बोला है, तुझे खुद वह लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो तेरे लिए लिखी गई है पहले से ही। क्योंकि परमेश्वर के दास, जब हम परमेश्वर के दासों को सुनते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जब हम मसीह जीवन में, जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा से ऊपर आते हैं, पानी से डूब के ऊपर निकलते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में ना एक जंग चलनी शुरू हो जाती है। और जो जंग होती है वह किसी दूसरे के भरोसे जीती नहीं जा सकती। तो बहुत जगह मम्मी ने भी प्रेयर करवाई, तो ऐसी बात नहीं कि प्रार्थना काम नहीं करती थी, ठीक हो जाती थी, पर कुछ समय बाद वो चीज़ें फिर वापस हो जाती थी। तो फिर मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आपके कोड़े खाने से रोगी चंगे होते हैं, और बहुतों ने प्रार्थना किया मेरी मम्मी के लिए, मैं भी उनके लिए करता था। क्या बात है कि ये चीज़ें फिर वापस आ रही हैं? तो परमेश्वर ने मुझसे बस एक ही बात बोली थी कि जब तेरी भतीजी होने वाली थी और जब मेरी भाभी चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने बताया था कि उस मेरी भतीजी के दिल में 3 मोटे मोटे सुराग थे, और डॉक्टर ने यही बोला था कि इसका अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि ये मतलब शायद जिंदा नहीं आएगी। और इसके गवाह हमारे बंसी भैया और आंटी जो हमारे साथ पुराने हैं। तो हमारे मन में विश्वास था, हमने ही बोला था, है परमेश्वर, हम क्योंकि वो बेटी मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि कोई गर्भवती महिला और उसको ऐसा सुनने में आए, तो हमने ये बोला था उस डॉक्टर को कि मैडम आप अपनी तैयारी कीजिए ऑपरेशन की, और हम अपनी तैयारी करते हैं घुटने पे बैठने की।
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो 3 मोटे मोटे सुराग थे परमेश्वर ने उसे भर दी और भतीजी मेरी सही सलामत आज दुनिया में है। परमेश्वर ने ये बोला, परमेश्वर बोलते हुए क्या लिखा नहीं कि तू उसके किसी भी उपकार को भूलना। तो परमेश्वर ने बोला जब मैं उसके गांठों को भर सकता हूँ और मैं अपनी गवाही बताता हूँ। परमेश्वर ने बोला कि तू अपने जीवन में भी देख जो मैंने तेरे जीवन में काम किया था। तो मैंने बोला क्या पिता? तो उसने बोला था कि तुझे कितनी साल से बता सकता हूँ परमेश्वर की गवाही के सामने शर्माना नहीं चाहिए। मुझे स्वप्न दोष की बहुत गंभीर समस्या थी और ये बीमारी नहीं थी, ये दुष्ट का प्रकोप था। उसकी ओर से था, क्योंकि मैंने बहुत दवाइयाँ भी करवाई थी घर से छिपके कि किसी को पता ना चले, सब चिंता करेंगे, पर उन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ था। तो फिर मैंने एक बात समझी थी कि दवाइयों से इसका इलाज नहीं है। तो मैं डेली बैठ के सुबह शाम यही घोषणा किया करता था, स्वर्गीय पिता आपके पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगे होते हैं। और आप यकीन मानो मेरी सुबह शाम की प्रार्थना थी और वह 8 साल की 10 साल की बीमारी परमेश्वर ने उस घोषणा के द्वारा ऐसे ठीक कर दिया कि आज मैं सही सलामत जो बीमारी थी इसका दर्द शायद हम भाई समझ सकते हैं, क्योंकि हड्डियाँ चूर हो जाती है इसके अंदर, ये इतनी खतरनाक बीमारी है। तो 10 साल की बीमारी से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। तो परमेश्वर ने बोला था कि इस गवाही को भी तू सोच, मतलब इसको याद कर कि जब मैं तेरी भतीजी की गांठों को भर सकता हूँ, तुझे उस 10 साल की समस्या से छुड़ा सकता हूँ, तो क्या मैं तेरी माँ का लहू बहना रोक नहीं सकता? तो मैंने बोला बिल्कुल परमेश्वर, क्यों नहीं रोक सकते? तो उन्होंने बोला जो काम तू अपनी भतीजी के समय करना शुरू किया था, जो काम तू अपनी बीमारी के सामने करना शुरू किया था, वही प्रार्थना क्या कर अपनी माँ के लिए कर। और सच कह रहा हूँ परमेश्वर के भवन में हूँ। आलस इतनी गंदी बीमारी है, आलस जिसे बोलते हैं, इतनी गंदी आदत है आलस कि ये ना, एक सच कह रहा हूँ जितना आदमी बना तो खत्म कर देगी आलस। मैं परमेश्वर से फिर लगातार मैं 1 महीने लगातार अपनी मम्मी के सर पे हाथ रख के फायर प्रेयर करता था। और आप विश्वास करें, मैंने बोला नहीं कि जैसे तरह टेढ़ी सीधी टेढ़ी, मतलब बहुत सी बात इससे आपको सीखने को मुझे भी मिली है। तो लगातार मैं 1 महीने उनके लिए प्रेयर करता था, फायर प्रेयर ही करता था। तो जो लहू उनका महीने में 2 बारी बहता था, वो महीने में 1 बारी हो गया। 15-15 दिन का आता था, फिर महीने में 1 बारी हो गया। तो इससे मेरा विश्वास बढ़ा। अब जो मैंने अभी बात की आलस की, तो जब ये 1 बारी हो गया तो मेरे मन में उस दुष्ट ने क्या डाला, ये तो नॉर्मल औरतों का होता है, तेरी माँ अब चंडी हो गई। और विश्वास करो आप, मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैंने प्रार्थना बंद कर दी और जो उत्साह मुझे मेरे भतीजी के समय में था, जो मैं घुटने रगड़ के प्रार्थना करता था, उसका फल परमेश्वर ने दिखाया। जो प्रार्थना मेरे जीवन की थी, जो स्वप्नदोष की समस्या थी 10 सालों से रगड़ देता था मैं घुटने, उससे भी परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। तो परमेश्वर क्या मेरी माँ को इस बीमारी से नहीं छुड़ा सकते थे? पर पता है क्या मिस्टेक क्या हुई कि मैं आलसी बन गया। जब मन में पता है क्या है, एक जगह लिखा हुआ है कि जो मसीह का जीवन है ना, मजाक का जीवन नहीं है। मुझे ऐसा थप्पड़ पड़ा इस बारी, ऐसा थप्पड़ पड़ा है कि इस थप्पड़ को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ठीक है, सच कह रहा हूँ, सच में भैया हकीकत कह रहा हूँ मैं, ये ऐसा थप्पड़ पड़ा है मेरे को कि सारा आलस, इस थप्पड़ के द्वारा सारा आलस, जो मसीह जीवन को हम मजाक में ले लेते ना, मन में आया तो प्रार्थना करने बैठ गया, मन में आया तो सो गया, मन में आया तो वचन पढ़ लिया, मन में आया तो छोड़ दिया। इस थप्पड़ ने ना मेरी गंदी आदत को क्या किया, मेरे अंदर से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। और मैं बताता हूँ कि जैसे मप्पी ने आज से 20-25 साल पहले किसी बाबा को अपना हाथ दिखा दो, जो बाबा लोग घूमने नहीं आते थे गांव में, तो मैं तो बस यही जानता हूँ कि उनके अंदर से जो शब्द निकला तो, क्योंकि जो अगर सच्ची भविष्यवाणी कर सकता हो प्रभु यीशु की आत्मा ही है। तो जब उन्होंने उनके हाथ को, थोड़ा समय लग जाएगा पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस दवाई से, अगर आप इजाजत दे तो थोड़ा समय ले लूँ मैं, तो अगली बार में दे देना, ज्यादा लग गया तो जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब मम्मी का हाथ देखा था तो उन्होंने बोला था कि जब आप 48-50 साल की होंगी तो आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा गिराया आएगा संसारिक नॉलेज के हिसाब से। आप साथ उसमें, अगर आप उसमें बच गए
तो आप अपने भगवान का मतलब भगवान की महिमा करना, ठीक है। सेम कुछ समय पहले मम्मी जब प्रॉफिट जी के पास गई थी और उनसे बातचीत कर रही थी लैंड पे करवाने, तो प्रॉफिट जी ने जब उनका हाथ देखा और उनके सर पर रखा तो उन्होंने यही बोला था 29 अगस्त को आपके जीवन में बहुत बड़ी मतलब एक समस्या आएगी और मैं चाहता हूं कि आप 29 तारीख को आके मुझसे ले हैंड मतलब अगस्त के महीने में आके आप मुझसे ले हैंड करवा लेना 29 तारीख से पहले। प्रॉफिट जी ने एग्जैक्ट डेट भी बता दिया था उनको। और कुछ समस्या है इसलिए कि प्रॉफिट जी अभी कहीं मतलब दिक्कत नहीं दिखते हैं। तो फिर ये चीज़ क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ती गई और मैं आलसी बन गया। मैं उनके लिए जैसे प्रेयर करना चाहिए, फायर प्रेयर मैंने बंद कर दी, सब कुछ मैंने बंद कर दिया और पता नहीं आलस सा मेरे अंदर आ गया। तो फिर ज़्यादा जब ये समस्या उनको बढ़ गई तो उन्होंने यही बोला, पापा से बातचीत की कि मैं अब इसको सहन नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, ऑपरेशन करवाऊँगी और मैं इसको अब सहना नहीं चाहती। तो फिर किसी ने उन्हें रोका भी नहीं, क्योंकि हमारा हक नहीं बनता कि किसी को दूसरे की पीड़ा में रख के अपने विश्वास को परखना। तो फिर वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट निकाली और उस डॉक्टर ने इनसे एक बात छिपाई थी। हमें ये लग रहा था कि जो ये ऑपरेशन था ये नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। उनकी जो नस थी ना, अंदर की नस, वो बच्चेदानी से कनेक्ट थी, वह नस एकदम गल के पतली हो चुकी थी। और डॉक्टर ने ये बात बताया नहीं था इन्हें, क्योंकि उन्हें पता था अगर बताऊंगा तो ये घबरा जाएंगे। तो जिस दिन ऑपरेशन की तैयारी थी उसी दिन उस डॉक्टर ने मेरे पापा के एक नहीं 20 जगह साइन लिए थे। उस डॉक्टर ने 20 जगह कि हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे और एक नहीं 20 जगह उनके साइन लिया गया। और मेरी मम्मी को सब बातें पता चली तो उसने मेरे बड़े ये सब बातें मुझसे छिपाई जा रही थी कि मुझे ना पता चले कि इतनी सीरियस बात है। ना पापा बताया, ना भैया और ना मम्मी बताई मेरे को, और मैं इससे अनजान था। तो मेरी मम्मी ने भाई को बुला के उनको बताओ सोच कहाँ तक उनकी चली गई थी कि उनको सब कुछ उन्होंने बता दिया, किससे क्या पैसे लेने हैं, किससे क्या करना है, किससे क्या करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कहाँ तक वो लोग सोचने पे चले गए थे और पापा भी मुझसे नहीं बता रहे थे। और 20 जगह साइन लेने का मतलब बहुत ही गंभीर केस था। वो डॉक्टर भी कह रही थी हमको इसकी गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि ये बात नस की है और नस गल चुकी है, और अगर आप 3 महीने और लेट हो गए होते तो फिर हम इन्हें शायद, हम डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो डॉक्टर इन्हें कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता था। तो ये सब बातें मुझसे छिपाई गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे मन में ये डालते रहे कि जब तक तेरी मम्मी हॉस्पिटल में, आज जब तक ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तू उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को, उस औजारों को, जो औजार होते हैं, और दवाइयों को यीशु के लहू में कवर करना मत भूलियो। कवर करता रहे, उन्हें मेरे हाथों में सौंपता रहे। और मैं घुटने में बैठ के उस पूरे हॉस्पिटल को, वहाँ के एक डॉक्टर को और औजारों को और दवाइयों को मैं सौंपता गया परमेश्वर के उसने, परमेश्वर के हाथों में। और सचमुच में जब इनका ऑपरेशन जिस दिन था मम्मी का, तो जब इन्हें सुई लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर आए, तो जब इंजेक्शन लगता है सुन होने के लिए, तो इनके मुंह से निकला यीशु का नाम बोलते कि हे यीशु, मतलब नहीं दिक्कत दर्द में। तो वहाँ पे 2 डॉक्टर थे। वो डॉक्टर पता है कौन थे? फॉरनर के डॉक्टर थे। मैंने यही बोला था पिता डॉक्टर हुआ है वो हो जो आपकी ओर से हो और आप उन डॉक्टरों में रहो। तो स्पेशल उनका ऑपरेशन करने की जो मैडम थी, गोयल की हेड मैडम, वो भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने फॉरनर के डॉक्टरों को बुलवाया था। 2 डॉक्टर थे इनके कॉन्टैक्ट में, जो बाहर वाले देश के डॉक्टर होते हैं। जब इनके मुंह से निकला है यीशु, तो डॉक्टरों ने उन्हें देखना शुरू कर दिया कि ये यीशु का नाम कैसे ले रही है। तो मैडम ने बताया उनको ये यीशु को मानती है, तो डॉक्टर खुश हुए। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि जो फॉरनर थे वह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे, यीशु मसीह को मानने वाले थे। और मैं विश्वास करता हूँ कि डॉक्टर खुद वहाँ पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही मौजूद थे। सचमुच में ये एक जानलेवा ऑपरेशन था। और मैं ये जानता हूँ कि अगर प्रभु यीशु के हाथों उन चीज़ों को सौंपा नहीं गया होता तो 20 जगह साइन करवाने का मतलब आप समझ सकते हो कि डॉक्टर पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी उस परमात्मा के हाथ से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। और जब मम्मी निकली वहाँ से तो फौरन के डॉक्टरों ने कम से कम 7-8 फोटो को अपने साथ में खड़े होकर वो लिए। तो मम्मी ने पूछा कि ये फोटो आप क्यों ले रहे हो? तो कह रही हमारे जीवन का एक ऐसा बड़ा केस था, इस फोटो को ले जाके हम अपने फोरन में और ये दिखाएंगे और इससे स्टडी भी करेंगे और बातचीत करेंगे अपने सीनियरों से कि मतलब ये बहुत ही गंभीर नस थी ना, एकदम गल गई थी नस, वाकई में गंभीर होता है। तो मैडम जो गोयल की मैडम थी उन्होंने भी 7-8 सेल्फी ली उनके साथ, मम्मी के साथ, और उन्होंने बताया कि देखो मम्मी का नाम लेके कि हमने आपसे और आपके पति से बहुत बातें छिपाई थी, इसलिए हमने उनसे 20 जगह साइन करवाए थे। ये एक नाम
नामुमकिन केस था जिसे आप जिसको भी मानती हो उसने बचा दिया। मुमकिन कर दिखाया है। ताली बजाएंगे जोर से। और एक और लड़ाई है, मैं ध्यान करना चाहूँगा कि उस ऑपरेशन में टोटल 80-85 हज़ार का खर्चा आया। तो मैं परमेश्वर से ही बात कर रहा था कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारे फलों को कोई भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। हमारा फल क्या इस समय का देखा जाए, हमारा धन दौलत वो पैसा ही है ना। तो मैं यही सोच रहा था परमेश्वर 80-85 हज़ार रुपये लग गए, चलो कोई बात नहीं, मेरी माँ सही सलामत है, सुरक्षित है, हमें उस पैसे का कोई गम नहीं हो, तो हम कमा लेंगे। आप विश्वास करें, ऑपरेशन के अगले दिन मेरे पापा का एक ही दिन में 70,000 रुपये का काम हो गया। को भी खबर किया और थप्पड़ मुझे ये लगी, उस दिन मुझे समझ में आया कि मसीह जीवन को मजाक में कभी ले नहीं सकते। ये कैसा गंभीर जीवन है। हमारे मन में आया तो हम प्रार्थना करें, हमारे मन में आया तो हम ना करें, मन में आया तो बाइबल पढ़े, मन में आया तो ना पढ़े, मन में आया तो उपवास में चले, मन में, इसमें हमारा अपना मन कुछ कर नहीं सकता। ये वाकई में एक बहुत गंभीर जंग है जो परमेश्वर हमारे द्वारा लड़ रहे हैं। वचन कहता है कि जंग परमेश्वर का हमारा नहीं है, पर खड़ा तो हमें होना पड़ेगा ना प्रार्थनाओं के द्वारा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अगर उस दुष्ट को ये लगा होगा कि मैंने इनका इतना नुकसान करवाया, थोड़ा दर्द दिया, तो एक सांसारिक कहावत है कि लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते। आप विश्वास करें, मैंने अपनी प्रार्थना को डबल ट्रिपल कर दिया है। प्रार्थना उस थप्पड़ के बाद अन्य भाषा डबल कर दी है, घोषणाएं डबल कर दी है, वचन पढ़ना डबल कर दिया है, मतलब अपनी हर एक आत्मिक चीजों को मतलब डबल किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि डबल सब ट्रिपल होगा, ट्रिपल से 4 गुना होगा, 4 से 8, 8 से 10, और ये बढ़ती जाएगी। धन्यवाद करता हूँ। सारी बातें मिलकर स्वर्ग के पिता को महिमा दे और हम सभी पर प्रभु यीशु का अनुग्रह हमेशा बने।